देते हैं दर्शकों को कि बजट के बाद जो बाजार के जो जाने माने दिग्गज हैं, जिनको आप ईटी न्यूज़ स्वदेश पर देखते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म से भी आप देखते होंगे, जिनकी बात पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनका व्यू क्या है और वो किन सेक्टर्स को लेकर अब बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। 4-5 एक्सपर्ट से हमने बातचीत की है। वल्लभ भंसाली, मधुसूदन केला, प्रशांत जैन, हिरेन वैद, इनके व्यूज क्या हैं बजट को लेकर और फिर बाजार को लेकर, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या की टेकअवेज निकल के आए हैं? जी बिल्कुल, बजट के ऊपर जो दिग्गज हैं उनकी विशेष टिप्पणी आई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा वल्लभ बंसाली जी का, जो चेयरमैन है इनाम ग्रुप के। उन्होंने कहा है कि जो टैक्स की राहत देखने मिली है वहां से कंज्यूमर सेक्टर की कंपनियों को फायदा देखने मिल सकता है। वही मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स पर जोर से जो है जॉब क्रिएशन भी हो सकता है। तो इस पे जो एक बुलिश नजरिया इनका बनता है। और याद रखिए, घटती दरों के कारण जो लोअर इंटरेस्ट रेट्स है और क्रेडिट ग्रोथ के बीच में बैंकों पर नजर होनी चाहिए। और आखिर में ग्रामीण इकोनॉमी में रिकवरी आने की भी उम्मीद है। तो ये जो है टोटल व्यूज जो है बाजार के दिग्गज वल्लभ बंसाली का बनता है। वही मधुसूदन केला मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट है, उन्होंने भी कहा है कि जो ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उस पर सरकार की मजबूत फोकस है। और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए जो आप कह सकते हैं वित्तीय अनुशासन है उसका भी जो है ख्याल रखा गया इस बजट में। इसके अलावा भारत की लंबी अवधि में रिटर्न को लेकर चिंताएं अभी भी नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग समेत कई सेक्टर के लिए जो है इन्वेस्टमेंट जो है अभी मिलने वाले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है टेक अवेज यहाँ पे देखने मिल रहा है। वही प्रशांत जैन के बारे में बात करें, जो 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के प्रमोटर हैं, उन्होंने कहा है कि टैक्स में राहत से जो स्टेपल्स हैं उनके बजाय डिस्क्रिशनरी से ज़्यादा फायदा देखने मिल सकता है। वही मैन्युफैक्चरिंग शेयरों पर वैल्यूएशन घटने से जो है सतर्क नज़रिया भी बनता है। और आखिर में उन्होंने कहा कि बैंक, मैन्युफैक्चरिंग और स्टेपल्स के लिए एक मजबूत मार्जिन जो है आगे देखते हुए मिल सकता है। तो ये जो है नज़रिया प्रशांत जैन जी का देखने मिल रहा है। और आखिर में हिरेन वैद, जो कि एल्केमी कैपिटल के प्रमोटर है, उन्होंने भी कहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी अब नए भरोसे वाले क्षेत्र हो गया है। वही रियल एस्टेट और टूरिज्म सेक्टर को फायदा भी मिलेगा। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो है लंबी अवधि के ग्रोथ जो है कायम रहने के जो है अभी भी भरोसा कायम है। शुक्रिया शरद। तो ये हमारे जो दिग्गज जो एक्सपर्ट्स हैं कैपिटल मार्केट के, उनकी तरफ से ये मैं कैपिटल गुड्स वाली बातचीत कर रहा था आपसे। देखिए, कैपेक्स जैसे कि डिम्पी कह रहे थे कि नहीं, अगर बढ़ा नहीं है तो कम भी तो नहीं हुआ, ये बात फैक्ट है। और 11 लाख करोड़ रुपए के कैपेक्स तो ही 11.25 लाख करोड़ रुपए का। तो ये निराशा क्यों है? दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार ने अपने फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट को कम करके ये संकेत भी दे दिया है कि प्राइवेट सेक्टर थोड़ा कैपेक्स को बढ़ाए। तो ये जो डिप आ रहा है इन स्टॉक्स में, एल&टी हो गया, सीमेंस हो गया, एबीबी हो गया, या फिर बाकी पावर में, पीएसयूज में, ये डिप क्या अकुमुलेशन का मौका है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी विद इन कंजम्पशन ही फोकस करना डिस्क्रिशनरी वाले स्पेस पर? तो देखिए, इसमें दो तीन चीजें। एक तो ये कि जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है पिछले कुछ सालों में सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ड्राइव हो रहा था, एंड एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइवेट सेक्टर केपेक्स इंप्रूव होगा। तो ये साल थोड़ा जो केंद्रीय सरकार का जो केपेक्स है वो थोड़ा तो मॉडरेट हुआ है कंपेयर टू जो एक सेंटिमेंट था। एंड दूसरा ये कि क्योंकि आपका भी आप टैरिफ वॉर में चल रहे हो, तो प्राइवेट सेक्टर का जो केपेक्स है वो शायद इतनी जल्दी रिवाइव नहीं हो, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर देखेगा कि ये टैरिफ वॉर किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसको कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंटली वो एक नेगेटिव हो जाता है। एंड मेरे हिसाब से थोड़ी वीकनेस हो सकती है कि कैपेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स में आपको नजर आए। बट स्ट्रक्चरली हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए, जो जॉब क्रिएशन है वो काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहने वाला है। एंड बिना कैपिटल एक्सपेंडिचर किए आप जॉब क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल सेंस मुझे लगता है कि ये वीकनेस में बिल्कुल बाय करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जब आप फिजिकल प्रूडेंस में जाते हैं, आप कम आप अपने खर्चे कंट्रोल में रखते हैं, आई थिंक उसका जो एक लॉन्ग टर्म फायदा ये होता है कि आपको इंटरेस्ट रेट कट मिल सकता है, जो कि जिसकी उम्मीदें बढ़ गई हैं आरबीआई से। एंड उसका फायदा पूरा ओवरऑल केपेक्स साइकिल को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यस, नियर टर्म में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर केपेक्स का ऑलरेडी डाउटफुल कैटेगरी में थे, एंड प्रॉब्ली इंटेंसिटी शायद और भी कम हो, बिकॉज ओवरऑल केपेक्स ओवरऑल टैरिफ और चल रहा है, प्लस आपकी जो सरकार के केपेक्स था वो भी थोड़ा सा हल्का सा कम है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट एक सेंटिमेंटली नेगेटिव हमें स्टॉक्स में दिख रहा है, जो कि कुछ समय तक मेंटेन रह सकता है। मेरे हिसाब से इस वीकनेस में बाय करना चाहिए, बिकॉज
आई थिंक लॉन्ग टर्म में सरकार बहुत क्लियरली जानती है कि बिना जॉब क्रिएशन आप ग्रोथ डिलीवर नहीं कर पाएंगे, जो 7-8% का ग्रोथ का एस्पिरेशन है। तो आई थिंक कैपिटल एक्सपेंडिचर को आगे ही आना पड़ेगा। बट यस, अभी ठीक है कि आपका थोड़े चैलेंजेस चल रहे हैं और ग्लोबल वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए ये सब चीजें अभी थोड़ी बैक सीट में है। ये व्यू हो गया आपके लिए। एक शेयर कंज्यूमर फाइनेंस की दिग्गज बजाज फाइनेंस आज निफ्टी का टॉप गेनर है और कमजोर माहौल में भी हम देख रहे हैं कि टैरिफ वार वगैरह वाली चिंता है, लेकिन ये अपने ट्रिगर के चलते चल रहा है कि अगर खर्चे अगर होते हैं, लोग अगर स्पेंडिंग पर जोर देते हैं तो उसका बेनिफिशियरी कहेंगे बजाज फाइनेंस भी होगा, फिर लोग लोन के लिए भी जाएंगे, लोन लेके भी खर्च करेंगे। बजाज फाइनेंस के शेयर पर एक बार ध्वनि आप व्यू दीजिए। 5% की शानदार तेजी आज हम शेयर में देख रहे हैं और डे हाई के आसपास ही होना चाहिए। यहां से आप क्या टारगेट देख रही हैं और क्या नई तेजी की पोजीशन बना सकते हैं इस शेयर में? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पर बजाज फाइनेंस के अंदर अभी फिलहाल की जिस अपमूव चल रही है उसके चलते हुए फ्रेश पोजीशंस का अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे वीकली स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें तो स्टॉक जो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था उसी रेंज को वापस से यहाँ पे ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट आना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो स्टॉक को ऊपर की तरफ 9,000 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। बट हाल फिलहाल में फ्रेश पोजिशन के लिए मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। जो भी एग्जिस्टिंग पोजिशन है उनको डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे आप होल्ड करके चले और अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल कर ले। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे जो बन रहा है वो यहाँ पे बनता है 8,000 के लेवल्स के पास। 8,000 का लेवल सस्टेन करते हुए अगर कल के सेशन में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो 9,000 का टारगेट इसके लिए बनता है। बट आज फिलहाल के लिए कोई पोजीशन ना बनाए, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको होल्ड करके रखें। तो बजाज फाइनेंस बकायदा आज भी डेज हाई पे है, कल भी चल ही रहा था और बाजार भी कोशिश कर रहा है धीरे धीरे करके, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि अपने डैमेज को कंट्रोल करने की।